स्टार्ट। चलिए देखिए धीरे से, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है से देख लीजिए। केमा क्वेश्चन है तो आपका 31वां क्वेश्चन है। एक शांत रहिए। 31वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक समलंब की दो समांतर भुजाएं की लंबाई 23 मीटर और 31 मीटर है। शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है और दूसरी दोनों भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्या कीजिए तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या तो यहाँ पर चित्र बना देते हैं। जैसे में देखिए यही है ना, शांत रहिए। तो देखिए एक आपका भुजा कितना है 23 मीटर है समांतर भुजा में, और एक समांतर भुजा में कितना है तो 31, सब मीटर में है ना। चलिए ठीक है, मीटर है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों भुजा के छोड़ के एक भुजा, मतलब दोनों भुजा का छोड़ के बाकी जो दो भुजा बचा उसमें से एक के दिले हैं, तो एक को कितना है तो एक है 17 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसे लंब डाल देते हैं। ठीक, यहाँ भी लंब डाल देते हैं। तो ये तो ऐसे ही गिरा गया, पूरा ई 31 है, पूरा ई 31 है। आई जहाँ तक जितना ई है उतना ही ई है, आयत बन रहा है ना यहाँ पर। इसका नाम धरते हैं ए बी सी और डी, इसका ई नाम धर दीजिए। ठीक है, तो 31 में से हम 23 को घटा देंगे, यानी पूरा आपका ये 23 मीटर है, घटाएंगे तो ये मेरा बच जाएगा 8 मीटर। चलिए तो ये त्रिभुज में आ जाएंगे हम। ठीक है, देखिए तो चलिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहीं पर हम पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना, जहां पूछेंगे आपको बता देना है। ठीक ना, ध्यान से देखते जाइए, जहां पर पूछ देंगे वहां बता दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्या तो त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में चलिए आपका ईसी, ईसी तो ईसी कैसे आया तो पूरा बीसी में से हम घटा दिए बीई। आइए आपको पता है कि जितना बी है उतना ही ये डी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लंब हम डाल दिए यहाँ से, तो ये बराबर हो गया, आयत बन गया ना। तो आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो चलिए घटाएंगे 31 माइनस 23, यानी 8 मीटर आपका आ चुका है। ठीक, और उसके बाद आपका डीसी भुजा जो दिया गया है वो आपका 17 मीटर है, ये 17 मीटर। तो देखिए ये यहाँ पर लंब बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो जानते हैं हम कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो एकर मतलब कि आपका कर्ण दिया गया है और आधार भी दिया गया है, तो लंब निकाल लेते हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में लंब का जरूरत पड़ता है ना। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल और गुना में ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब यही है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, इसलिए हम निकाल लेते हैं डीसी। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी डीसी नहीं निकालना, डीसी तो दिया हुआ है, डीई, डीई तो डी बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर है ना, डीसी के स्क्वायर और माइनस ईसी के स्क्वायर। चलिए अब डीसी कितना होगा तो देखिए डीसी मेरा हो जाएगा 17 और माइनस ईसी कितना होगा तो 8 होगा। अब 17 में 17 से गुना करेंगे तो 289 या माइनस 64, घटाएंगे तो 225 और वर्गमूल निकालेंगे तो 15। एकर मतलब कि आपका ये ऊंचाई कितना आया 15 मीटर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं भुजाओं का योग
और गुना में ऊंचाई। अब बताइए 1/2 अगुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा आपका कौन है? एगो 23 है और एक 31 है, और गुने ऊंचाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 गुने ये दोनों का जोड़ देते हैं तो 54 हो जाएगा, और गुना में 15, 2 से काट देंगे 27 हो जाएगा, यानी 27 गुने 15, है ना। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, नीचे 27 लिखेंगे। 15 सत्ते 75 से 10 का पर 5, और 15 दूनी 30, 504, यानी 405 मीटर स्क्वायर। चलिए, समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपका चित्र इस टाइप से बनेगा, क्योंकि चित्र में क्या दिया हुआ था? तो चित्र में दिया हुआ था कि ABCD में AB समांतर DC है। तो देखिए AB समांतर DC है, देख लीजिए, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि AD लंब AB है। तो देखिए ये AD हो गया, लंब AB पर हो गया, देख लीजिए AB पर लंब हो गया ना। आप चित्र को ऊपर नीचे जैसे ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है ना, नहीं तो ऐसे चित्र कर दीजिए, यहाँ पर नाम इसका धर दीजिए A, चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ABCD, चलिए कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है। और यहाँ तक तो हो गया, ठीक। AB आपका है 5.2, चलिए AB 5.2 है। उसके बाद है CD 3.6, तो देखिए CD 3.6 है, अब BC 2 है, तो BC 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। चलिए अब बताइए, जितना भुजा E होगा उतना ही भुजा E होगा ना। तो चलिए ये पूरा कितना है? 5.2 है, 5.2 है। तो ये 5.2 में से जितना भुजा E होगा उतना ही E होगा, तो 3.6 घटा दीजिए। 5.2 में से 3.6 घटा दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा 6, आई बच जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, है ना। एक मतलब ये हुआ कि ये तो पूरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 है, ऐसा हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज कितना में, इसको कुछ नाम धर दीजिए, CDE नाम धर दीजिए, है ना। तो चलते हैं त्रिभुज BCE में, ठीक। चलिए तो हम निकालते हैं पहले BE बराबर, है ना। तो BE बराबर क्या होगा? तो आपका AB में से, है ना, AB में से आप घटा दीजिए कितना? AE यानी AE बराबर DC है, समझ रहे हो ना। AE बराबर DC है, दोनों बराबर है ना, देखिए। तो हम घटा देंगे कितना? AE हो जाएगा ना। अब बताइए AB कितना है? 5.2 है, और माइनस ये कितना है? 3.6 है। तो घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 1 दशमलव कितना आएगा? 6 मीटर आ जाएगा। 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक सही है? चलिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको? ये ऊंचाई निकाल देना है, ठीक। अभी कैसे निकलेगा? तो ये आपका कर्ण है, ये कर्ण है ना, ये क्या है? आधार है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। तो चलिए हम लंब यानी कि EC निकाल लेते हैं। तो चलिए EC लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि B, है ना, BE स्क्वायर, ठीक है, के अंडर रूट हो जाएगा। अब बताइए BC तुम्हारा कितना है ना। BC कितना है? 2 है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे, माइनस 1.6 के स्क्वायर करेंगे, ठीक। और ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर गुना करेंगे 1.6 में 1.6 से, है ना, तो आ जाएगा 2.56, ठीक। ऐसे अब घटा दीजिए, तो 4 में से हम घटाते हैं, दशमलव यहाँ छिपा रहता है, दशमलव के सामने दशमलव बैठाएंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 एक सामना कुछ है तो 0, ठीक है। एक दाही पैंचा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, ये बच गया आपका 9 में से 5 जाएगा 4 दशमलव, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी आपका यहाँ बच जाएगा 1.44, ठीक है। ये रूट में होगी, ठीक।
अब इसको हम कर सकते हैं ऐसे, है ना, बटे 100 ऐसे करेंगे ना। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 144 के कितना आता है, 12 आता है, और 100 के 10 आता है, तो जब भाग दे दोगे तो 1.2 मीटर आएगा। ठीक है, ये 1.2 मीटर क्या आया, ऊंचाई आया, क्या आया, ऊंचाई, है ना, यानी आपका ये आ गया 1.2 मीटर। ठीक, सब मीटर में है तो मीटर आएगा। चलिए, तो अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो चतुर्भुज अगर मतलब कौन आकार के चतुर्भुज बना, समलम, क्या बना, तो चलिए इसलिए लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए समलम चतुर्भुज। ठीक है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग है, यही होगा ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, उधर दिखाई नहीं पड़ेगा, समांतर भुजाओं का योग, है ना, ऐसे घेर देंगे, गुने ऊंचाई। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 1/2 गुने। ठीक, चलिए समांतर भुजा इसमें कौन कौन है आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, समांतर भुजा इसमें कौन कौन है, बताइए। हाँ, पहले है 5.2 प्लस, हाँ 3.6, अगुण्य ऊंचाई कितना है, 1.2, तो ना, चलिए 1/2 ये दोनों का जोड़ देना, तो 6 × 2 8 और 5 × 3 8, 8.8 अगुण्य 1.2। अब 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 4.4, 4.4 अगुना 1.2। चलिए अब इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो देखिए गुना किस तरह से होगा, यहाँ हम 1.2, यहाँ 4.4, 4 दूनी 8, 4 दूनी अथी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, 8, 8 4 12, 4 1 5, 2 के बाद दशमलव, है ना, तो हो जाएगा आपका 5.28 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना था ना खाली।